गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विथ अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सालों से चीन लगातार दबाव डालते हुए सीमा क्षेत्र पर धीरे धीरे कब्जे की रणनीति पर चलता रहा है और उसे हिमालयी सीमा पर चुनौती नहीं मिली है। भारत की कमज़ोर निगरानी को देखते हुए चीन काराकोरम तथा मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता था, लेकिन हाल में यह स्थिति बदल गई है। गलवान में टकराव के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों व खासकर लद्दाख में ढांचागत संरचनाओं का विकास पिछले कुछ सालों में तेज हुआ है। बेहतर सड़कों का अर्थ है कि हम अपनी सीमावर्ती चुंगियों तक जल्दी से रसद व हथियारों की सप्लाई कर वहां सैनिक उपस्थिति बढ़ा सकते हैं, जबकि यह स्थिति लंबे समय से चीन की थी। उसकी रणनीतिक लाभ की स्थिति समाप्त होने तथा गलवान में भारतीय सैनिकों द्वारा पहाड़ों पर युद्ध में विशेषज्ञता दिखाने से बीजिंग ने समझ लिया है कि अब उसकी आश्चर्यचकित करने वाली रणनीति हमारे खिलाफ नहीं चल पाएगी। भारत के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का जमीन पर निर्धारण नहीं हो सकता है। ऐसे में चीन अपने दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। इसी नीति पर चलते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात करते हैं, जबकि उनका प्रशासन लद्दाख व अरुणाचल में 44 पुलों के उद्घाटन पर आपत्ति करता है। वह इसे दोनों पक्षों के बीच तनाव का मूल कारण बताता है। इसके एक दिन पहले बीजिंग ने लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश को अवैध बताया था। भारत ने इसके इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि चीन को हमारे आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ शांति वार्ता जारी रहने के कारण वह कोई आकलन नहीं करेंगे, लेकिन शी के उकसावे ने उनकी इस सोच को धक्का दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि चीन में भारत को झुका न पाने के कारण बेचैनी है। वह भारत को सीमित युद्ध की धमकी देकर लेन देन करना चाहता था, पर हमारा देश इस जाल में नहीं फंसा। लद्दाख में सियाचिन जैसी स्थिति पैदा करने से उसका भी भारी खर्च होगा, इसलिए उसने आक्रामकता दिखाकर लद्दाख में कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। वह जिनजियांग से तिब्बत जाने वाले 179 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को भारतीय छाया से दूर रखना चाहता है। इसके साथ ही वह चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारे व अक्साई चीन की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, जहां उसने भारी निवेश किया है। भारत जानता है कि
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA स्वयं सी के आदेशों से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर LAC पर तनाव बनाए रखना चाहती है। भारत बहुपक्षीय वैश्विक मंचों पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर बीजिंग के क्षेत्रीयता संबंधी व आर्थिक साम्राज्यवाद का मुकाबला करने पर काम कर रहा है। उसने हिंद प्रशांत क्षेत्र IOR में चीन को चुनौती दी है। उसने चीन द्वारा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने से रोकने का प्रयास किया है। भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का भी विरोध किया है, जिसका अर्थ है पड़ोसी देशों से मजबूत सैनिक व आर्थिक संबंध बनाना तथा भारत के राष्ट्रीय हितों को महत्व देना है। सरकार ने म्यांमार को पनडुब्बी व टारपीडो देकर इसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है। स्टॉप।